हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी के खत का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। खत निजी अखबार है, घर का अकेले का सहारा है, मुहब्बत दोस्ती की सुख निशानी है, प्रिय की उंगलियों गूथी सवारी, अक्षरों की डोर तन के बीच पंखुरी पुल उनसे मिलन आधा है। कविता खत का सारांश। गिरिजा कुमार माथुर की कविता खत में पत्र खत के भावनात्मक महत्व को दर्शाया गया है। कवि कहता है कि खत किसी के लिए एक निजी समाचार पत्र जैसा होता है जो अकेलेपन में सहारा देता है। ये प्रेम और दोस्ती की मीठी यादों की निशानी होता है। प्रिय व्यक्ति की उंगलियों से सजे संवरे अक्षरों की डोर जैसे शरीर और आत्मा के बीच एक पुल का काम करती है। इस खत को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे अपने प्रिय से आधा मिलन हो गया हो। वही है दूर की अनमोल मुद्रा भेंट, यद्यपि सहज साधारण, जिससे उमगती मन में अचानक अनकही सहरन लगता। आज भी वह तेज चिंगारी गिरी थी ज्यों उदास अशोक वन में मुद्रिका प्यारी। कविता अंश का सारांश। इस कविता में कवि उस विशेष वस्तु मुद्रिका अंगूठी की भावनात्मक अहमियत को व्यक्त करता है जो दूर से भेजी गई एक अनमोल भेंट है। ये भले ही देखने में साधारण हो, लेकिन उसमें छिपी भावना मन में अचानक एक अनकही सहरन पैदा कर देती है। आज भी वह क्षण याद आते ही ऐसा लगता है जैसे कोई तेज चिंगारी उदासी से भरे अशोक वन में गिर पड़ी हो और वह प्यारी मुद्रिका अंगूठी उसी चिंगारी की तरह अमूल्य प्रतीत होती है। वही है मेघदूत नए जमाने का, वही है हंस दमयंती मिलन को पास लाने का, उनीदे नयन में अनिरुद्धमय सपना उषा का है। कमल को पंखुरी पर लिखा गीत शकुंतला का है, या शायद बना कोटा किसी दिल का की छूते ही खटकता है। पढ़ते हृदय डरता है, कभी आदेश झिड़की या उलहना है, कभी कुछ भी ना कहना है, छिपाकर बात लाया है, किसी का नाम भर लेकर किसी के पास आया है। कविता अंश का सारांश। इस अंश में कवि ने खत को एक विशेष संदेशवाहक के रूप में दर्शाया है। यह आधुनिक युग का मेघदूत है जो प्रेमियों को पास लाने वाला हंस है। यह उनीदी आंखों में बसे अनिरुद्ध जैसा सपना है, उषा की तरह कोमल और मधुर। ये शकुंतला का वह गीत है जो उसने कमल की पंखुड़ी पर लिखा था। ये एक ऐसा कोना है दिल का जिसे छूते ही हल्की चुभन होती है, पढ़ते वक्त हृदय कांपता है, क्योंकि इसमें आदेश, उलाहने, नाराजगी या कभी कभी केवल खामोशी होती है। ये खत बातों को छिपाकर लाता है और किसी का नाम लेकर किसी और के पास पहुंचता है, भावनाओं का गुप्त संदेशवाहक बनकर। खत हवा की लहर सा आजाद है, वह ना बंधन जानता है, हठ नहीं वह मानता है, वह न जोर दबाव डर के कायदे पहचानता है, वह नया हर बार ताज़ा इसलिए रसवान है, जो अचानक द्वार आए वह मधुर मेहमान है। कविता अंश का सारांश। इस अंश में कवि खत को स्वतंत्र और भावनाओं से भरपूर माध्यम बताता है। वह हवा की लहर की तरह आज़ाद है, किसी बंधन, जबरदस्ती या डर को नहीं मानता। खत हर बार नया, ताज़ा और इसीलिए भावनाओं से सराबोर होता है। जब यह अचानक आ जाता है तो वह किसी मधुर और प्रिय मेहमान की तरह लगता है जो हृदय को आनंद और आश्चर्य से भर देता है। वह तुरंत बनता स्पंदन, तेज सांसें, वक्ष धड़कन, चकित नयनों में खुशी, डर, भेद, बेसब्रो, समर्पण और फिर मन को उमेठन याद की, फिर स्मरण, घुमड़न, दूर देशों तक विछलती दीठ सुनी नजर की बनता दुराशा है। कविता अंश का सारांश। इस अंश में कवि बताता है कि खत पढ़ते ही वह अचानक भावनाओं का तूफान बन जाता है। ये दिल की धड़कन, तेज सांसें, चकित आंखों की खुशी, डर, रहस्य, बेबसी और समर्पण को एक साथ जगा देता है। ये मन में यादों की लहरें, भावनाओं का उमड़ना और दूर देश में बसे किसी प्रिय की कल्पना को जन्म देता है। यह किसी देखी अनदेखी नजर की आशा और कभी कभी निराशा बनकर भी उभरता है। अब चाहें तो मैं पूरी कविता खत का एक समेकित सारांश प्रस्तुत कर सकता हूँ। खत घरू संवाददाता है, हर घर में निजी सुख दुख कहानी लिए आता है, मगर मन चाहता है वह जब ही आए हंसी लाए, खुशी बाए, चुटकी भर किरण लाए, नटक लीजाक वह लाए। खत नए आलोक का पन्ना बने, हर घर में हंसी की धूप का झना बनेस्त, साबित जिंदगी का आईना नन्हा बहे। कविता अंश का सारांश। इस अंश में कवि खत को घर का निजी संवाददाता, रिपोर्टर कहता है, जो हर घर की अपनी सुख दुख की कहानी लेकर आता है, लेकिन मन ये चाहता है कि जब भी खत आए वह हंसी, खुशी और उम्मीद की किरण लाए, एक शरारती जीवंत झलक लेकर आए। ये खत नए प्रकाश का वाहक बने,
हर घर में मुस्कान की धूप बिखेरे। ये जिंदगी का छोटा सा मगर सच्चा आईना बने। अब यदि आप चाहें तो पूरी कविता खत का एक समग्र संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करूं। फर्स्ट मेन अंक के प्रश्नोत्तर 1। कविता का शीर्षक क्या है? सामान्यता की शर्त। 2। इस कविता की रचयिता कौन है? कात्यायनी। 3। कविता में किस रास्ते का जिक्र किया गया है? गंदे रास्ते का। 4। गंदे रास्ते से रोज गुजरने पर वह कैसा लगने लगता है? गंदा लगना बंद हो जाता है। 5। रोजाना देखी गई अजीब चीजें बाद में कैसी लगती हैं? अजीब नहीं लगती। 6। हमारी आंखें धीरे धीरे क्या खो देती हैं? असामान्यता को पहचानने की क्षमता। 7। समझौतों को बार बार देखने से क्या प्रभाव होता है? उनसे नफरत समाप्त हो जाती है। 8। कविता में किस मानसिक बदलाव की बात की गई है? गलत चीजों के प्रति आदत बनने की। 9। मक्कारी और फासिज्म के प्रति मन क्या हो जाता है? आदि। 10। कविता में सामान्यता को क्या बताया गया है? सबसे कठिन। 11। सामान्य बने रहने के लिए क्या जरूरी है? असामान्य चीजें असामान्य लगें। 12। क्रूरता और उन्माद को कैसे महसूस करना चाहिए? हर समय क्रूरता और उन्माद की तरह। 13। क्या कविता में फासिज्म को सामान्य मानने की चेतावनी दी गई है? हाँ। 14। सामान्यता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? लगातार बाहर छकरना। 15। बाहर छकरना का अर्थ क्या है? भीड़ या प्रवाह से अलग सोचना। 16। समाज किन चीजों को जरूरी मान लेता है जो वास्तव में अनैतिक होती हैं? 17। कविता किस प्रकार की चेतावनी देती है? सामाजिक और नैतिक। 18। कविता का केंद्रीय विषय क्या है? संवेदनशीलता बनाए रखना। 19। कविता का लहजा कैसा है? गंभीर और सचेत करने वाला। 20। हम इतने समझौते देखते हैं से क्या संकेत मिलता है? हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है। 21। फासिज्म क्या है? तानाशाही विचारधारा। 22। कविता में कायरता को क्या माना गया है? असामान्य लेकिन आदत में आने वाला। 23। कविता किस सामाजिक खतरे को इंगित करती है? अन्याय को सामान्य मान लेने की प्रवृत्ति। 24। एक सामान्य आदमी बनना क्यों कठिन है? क्योंकि उसे हर असामान्यता को पहचानना होता है। 25। कविता का संदेश क्या है? संवेदनशीलता और सजगता बनाए रखो। 26। कविता में कौन सी नफरत खत्म होती दिखाई गई है? समझौतों से नफरत। 27। क्या कविता में चेतावनी दी गई है कि हम क्रूरता के आदी ना बने? हाँ। 28। कविता किस मानसिक प्रक्रिया पर जोर देती है? लगातार सजग बने रहने की। 29। कविता का अंत किस विचार पर होता है? जरूरी नहीं मानी गई बातों को चुनौती देने पर। 30। जो इन दिनों गैर जरूरी मान लिया गया है। यहाँ कवि का संकेत किस ओर है? झूठे सामाजिक मानकों की ओर। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए हो तो हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।